पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। 2 दिन पहले हरियाणा में एक महिला IAS अफसर रानी नागर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे उन्होंने उनकी जान को खतरा बताया। बहुत से नेताओं ने उनका समर्थन किया, लेकिन मजबूरन ही रानी नागर को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। कई नेताओं के समर्थन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी रानी का समर्थन किया और राज्य सरकार पर इस मामले में सवाल खड़े किए। मायावती ने ट्वीट करते हुए इस घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने लिखा, हरियाणा में महिला IAS अफसर रानी नागर को नौकरी के दौरान अपनी जान को खतरा के कारण अंततः अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वापस अपने घर यूपी लौट आना पड़ा, जो अति दुखद व अति दुर्भाग्यपूर्ण। महिला सुरक्षा व सम्मान के मामले में ऐसी सरकार उदासीनता व अन्यों की चुप्पी क्यों? आपको बता दें कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने 26 अप्रैल को केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से मांग रखी थी कि रानी नागर द्वारा अपने कुछ उच्च अधिकारियों पर लगाए गए उत्पीड़न के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बसपा प्रमुख द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से सवाल खड़ा करने पर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया और मायावती के साथ साथ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के नेता सहित कई राजनेताओं ने IAS ऑफिसर रानी के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। रानी गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर की रहने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो भी इसी गांव की निवासी हैं। गांव के स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी मायावती तक पहुंचाया था। मालूम हो कि इन दिनों इस प्रकार की खबरें मुख्य मीडिया में नहीं आ पाती, जिससे मामले में जानकारी होना मुश्किल हो जाता है। गांव के लोगों द्वारा बसपा सुप्रीमो को महिला IAS अधिकारी के बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। रानी नागर 2014 बैच की IAS ऑफिसर हैं। वह हरियाणा सरकार में कार्यरत थीं। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी और उनकी बहन की जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि जो सरकार महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ आदि तरह तरह की बातें करती है, उन्हीं की राज्य में किसी बड़े पद पर सेवा देने वाली महिला ऑफिसर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब महिला होते हुए किसी IAS ऑफिसर को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी आम महिला के साथ किस प्रकार प्रशासन व्यवहार करेगा, यह सोचने का विषय है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।